बच्चों नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय। आज हम लोग पढ़ेंगे उद्बोधन गीत। क्या पढ़ेंगे? उद्बोधन गीत। देखिए, पद्य हमेशा गाकर पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? गा करके। उस दिन हमने एक बार गाया भी था, आपसे कहा भी था कि आप गाइए, आप भी गाइएगा हमारे साथ साथ, बार बार वीडियो को रिवाइज करके। अगर गाए होंगे तो अच्छा है। देखिए, वाचन, श्लोक का वाचन करना ये अपने आप में, अगर श्लोक आप बार बार वाचन करते हैं, अपने लय में लाते हैं, तो आपकी उससे रुचि बढ़ेगी और फिर वो श्लोक जब भी आपके सम्मुख कहीं भी आएगा, चाहे परीक्षा में आए, चाहे जहाँ भी आए, तो उसमें तुरंत आप पहचान जाएंगे वो वही से है। तो देखिए, उद्बोधन का मतलब होता है हमको क्या करना, हमको प्रेरित करना। हमको क्या करना? हमको किसी कार्य के लिए प्रेरित करना। अब उसको जो है गीतम माने गीत के माध्यम से, कोई जरूरी नहीं है गद्य के माध्यम से, ये पद्य है तो गीत के माध्यम से प्रेरित करना, ये जो है उद्बोधन मतलब किसी प्रेरित करने को उद्बोधन कहते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा एक दो बार दोहराएंगे, ठीक है? 5 मिनट तक हम लोग इस चैप्टर को दोहराएंगे। माँ कुरु दर्पम माँ कुरु गर्भम माँ कुरु दर्पम माँ कुरु गर्भम माँ भवमानी मानय सर्वम। बच्चे जब सामने होते हैं तो अजीब सा माहौल होता है, लेकिन हम ऐसी कल्पना करते हैं कि आप भी होंगे, सुन रहे होंगे। माँ कुरु दर्पम माँ कुरु गर्भम माँ भवमानी मानय सर्वम माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम मुदित मना भव मोदय लोकम माँ बद नित्या माँ बद व्यर्थम नाचल कुमार्गे माँ कुरु अधर्मम माँ बद मिथ्या माँ बद व्यर्थम नाचल कुमार्गे माँ कुरु अधर्मम पाहि विपन्नम पालय दीनम लालय जननी जनक विहीनम तनयम पाठय तनयाम पाठय शिक्षय नीतिम दोषं वारय कुरूपकारं कृत्य उदारम् अपनय दूरे चित्त विकारम् माँ पिब किंचिद वस्तु निषिद्धम् माँ भज दुर्व्यसनं परिहेयम् मानय फलमपि व्यर्थं समयम् कुरु जगदीश्वर चिंतन अभयम् कुरु जगदीश्वर चिंतन अभयम् माँ बद नित्या माँ बद व्यर्थम् नाचल कुमार्गेण ना कुरु अधर्मम् पाहि विपन्नम पालय दीनम् लालय जननी जनक विहीनम् माँ कुरु दर्पम माँ कुरु गर्भम माँ भवमानी मानय सर्वम माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम मुदित मना भव मोदय मोचम तनयम पाठय तनयाम पाठय शिक्षय नीतिम दोषं वारय कुरूपकारं कृत्य उदारम् अपनय दूरे चित्त विकारम् माँ पिब किंचित वस्तु निषिद्धम् माँ भज दुर्व्यसनं परिहेयम् मानय फलमपि व्यर्थं समयम् कुरु जगदीश्वर चिंतनमभयम्। बच्चों, एक दो बार मैंने गा दिया,
अब जब लाइव क्लास होती है, आप सामने होते हैं और आप तोते की तरह जब दोहराते हैं, बोलते हैं, तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। लेकिन समय का सब खेल है, तो उसके साथ हमको समझौता करना पड़ेगा। फिर भी मेरे साथ आप लोग वीडियो में गाइएगा, ज़रूर गाइएगा। आपके माँ बाप सुनेंगे तो कहेंगे कि हाँ, किसी गुरु ने पढ़ाया है और किसी चेले के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग दोहराइएगा ज़रूर, कम से कम 2-3 बार दोहराइएगा। आइए हम लोग देखें क्या है। माँ कुरु गर्भम, माँ कुरु गर्भम, माँ कुरु गर्भम, माँ कुरु दर्पम। देखिए दर्प लिखा है। दर्प माने क्या होता है बच्चों? अहंकार। क्या होता है? घमंड। दर्प माने घमंड और गर्भ माने अहंकार। दोनों दो चीजें। देखिए, घमंड करना और अहंकार करना दोनों ऐसा कह सकते हैं सगे भाई हैं मगर एक नहीं है, मिलते जुलते। क्या है? मिलते जुलते। और अंतर इसमें इतना है कि देखिए, दर्प घमंड जो होता है वो किसी, जैसे आपको अपने अंदर कुछ भी हो जाए, उस पर घमंड हो जाए। मान लीजिए आप बहुत बड़े विद्वान हो गए, आपको अपनी विद्वता पर घमंड हो जाए। आप बहुत बड़े धनवान हो गए, आपको अपने धन पर घमंड हो जाए। हैं? ये घमंड है। और क्या है? अहंकार क्या है? यही घमंड जब इसी का बिगड़ा रूप अहंकार, कि जैसे मान लीजिए कि देखिए, दर्प जो होता है वो शालीन है, उसमें भी गुण है कि दर्प जो होता है वो शालीन होता है, मतलब वो किसी को प्रत्यक्ष नुकसान नहीं पहुंचाता है। और अहंकार जो होता है वो प्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाता है। जैसे आप बहुत बलवान हैं, अपने कक्षा में आप बहुत मान लीजिए बलवान हैं। अब कोई बच्चा अगर कोई गलती कर दिया तो आप पहुंचे और तुरंत कहाँ गए? तुरंत उसको 8-10 झापड़। इसलिए कि आपको अपने बल पर घमंड है। तो ये जो देखिए, दर्प जो है वो अप्रत्यक्ष रूप, घमंड अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, लेकिन अहंकार प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो यही लिखा है माँ कुरु दर्पम, माँ कुरु गर्भम। अब अर्थ तो आ गया होगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? ना ही दर्प करना चाहिए, ना ही घमंड करना चाहिए। मतलब ना ही घमंड करना चाहिए और ना ही अहंकार करना चाहिए। और माँ भव मानी मानय सर्वम। देखिए, माँ भव है, भव भू धातु से भव बना है, मतलब ना भव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मानी। हमें अभिमानी नहीं होना चाहिए। हमें मान लीजिए कि हमारा हमने अच्छा कर्म किया, उसका फल मिला, मैं धनवान हो गया, मैं पैसावान हो गया, मैं विद्वान हो गया। तो देखिए, हमेशा एक कहावत है कि हमेशा फलदायी वृक्ष झुके होते हैं और फलहीन वृक्ष क्या होते हैं? वो फड़फड़ाते हैं। तो यहाँ वही लिखा है कि माँ भव मानी, मतलब कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं लाना चाहिए। और मानय सर्वम, और क्या नहीं करना चाहिए? मानय सर्वम, और सभी लोगों का मान सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सभी लोगों का मान सम्मान करना चाहिए। माँ भज दैन्यम, माँ भज शोकम। हमें क्या नहीं करना चाहिए? माँ भज दैन्यम। हमें जो है दैन्य शब्द लिखा है, माँ भज दैन्यम। हमें दीनता को कभी नहीं भजना चाहिए, कभी अपने आप को दीनहीन नहीं बनना चाहिए। जिसी के सामने हुआ उसी के सामने हाथ जोड़ के बाबू हमरे कुछ ना है, रोए। ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। हर जगह वही रे रे चातक सावधान मनसा क्षणम मित्र
श्रूयताम एक श्लोक लिखा है, भरतृहरि जी ने लिखा है नील शतक में। तो वही लिखा कि हमें हर जगह अपनी दीनता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए। और माँ भज शोकम, और कह रहे हैं कि हमें हमेशा शोकाकुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमेशा अपने अंदर एक ही चीज लेके शोकाकुल होकर बैठना नहीं चाहिए, तनावग्रस्त नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि आदमी का ब्रेन एवरेज होने का डर होता है, आदमी तनावग्रस्त रहता है। तो वही लिखा कि माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम, मतलब हमें हर किसी के सामने अपनी दीनता नहीं प्रकट करनी चाहिए, अपनी दरिद्रता नहीं प्रकट करनी चाहिए, और हमेशा शोकाकुल नहीं रहना चाहिए। अमुदित मना भव मोदय लोकम, तो रहना कैसे चाहिए? मुदित मन, मुदित माने प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न मन का होना चाहिए। हमेशा अपने चित्त को, अपने मस्तिष्क को प्रसन्नता से युक्त करना चाहिए। अमोदय लोकम, और इस संसार को, मोदय माने इस संसार को हमेशा आनंदित करना चाहिए, मतलब अपने भी खुश रहिए और इस संसार को भी खुश रखने का काम करिए। ये चीज मतलब ये है, अगर ऐसा आप करते हैं तो ये देखिए उद्बोधन है आपके लिए कि हमें करना क्या चाहिए। कितनी बढ़िया बढ़िया बात बताया कि माँ कुरु दर्पम माँ कुरु गर्भम, हमें कभी दर्प नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, और माँ भव मानी, कभी अपने अंदर अभिमान नहीं लाना चाहिए, और मानय सर्वम, और सभी लोगों का क्या करना चाहिए? मानय, मान सम्मान करना चाहिए। हमें सबका मान सम्मान करना चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों, माता पिता, छोटे बड़ों, सबका सम्मान करना चाहिए। माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम, और क्या है कि हमें हर किसी के सामने अपनी दीनहीनता नहीं प्रकट करनी चाहिए, और माँ भज शोक, और हमेशा शोकाकुल होकर हमेशा दुखी नहीं रहना चाहिए। और मुदित मना भव मोदय मोद लोकम, कह रहे हैं हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए, और लोकम मोदय, और अपने तो प्रसन्न रहिए, साथ साथ इस लोक को, इस संसार को भी प्रसन्नचित रखने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए एक ही श्लोक, चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, और शेष 3 श्लोक अगले दिन आपको पढ़ाए जाएंगे, परसों, ठीक। तो आज आप लोग दोहरा लीजिएगा, और दोहराने के बाद जो है तब इसको अगले टर्म में आप पढ़ेंगे, पूरा 3 श्लोक अगले टर्म में पढ़ाऊँगा। तो बच्चों नमः संस्कृताय।